तू एक कदम मेरी तरफ चल के तो देख, पूरी सृष्टि न झुका दूं तो कहना। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, अगर जिंदगी से हार गए हो, गरीबी से परेशान हो, सब लोगों ने साथ छोड़ दिया है, हर तरफ से दुखी हो, तो महाराज प्रेमानंद जी का यह प्रवचन आपको जरूर सुनना चाहिए। इससे आपको हिम्मत मिलेगा, जिंदगी जीने का नया मोड़ मिलेगा और दुख तकलीफ भी कम होगा। वीडियो पूरा देखिए। राधे राधे। अब आप बेविचार करो, शराब पियो, मांस खाओ, गंदे आचरण करो और बोलो हमने राधा राधा कहा लेकिन काम नहीं बना। वो बोल रहे थे कि कितना भी बड़ा संकट हो, फिर बोल रहे हैं अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना और ना काम हो जाए तो हमें बताना कि भारी से भारी विपत्ति का नाश करके भगवान श्री कृष्ण का आश्रय उसे ऊंचे उठा देगा, इस जगत की धरा से उठा देगा। विश्वास में क्या चाहिए तुम्हें? भारी से भारी विपत्ति को दूर करने के लिए आर्त भाव से पुकारो भगवान को। तुम्हें धनी बनना है, अनुष्ठान कीजिए। हम कह रहे किसी विशेष मंत्र आदि की तरफ ना बढ़िए, बोलिए राधा राधा। क्या चाहिए आपको? कृष्ण कृष्ण बोलिए। सब मंत्रों का सार है नाम में, आप बोलिए तो नाम। पवित्र होइए, गंदे आचरण छोड़िए। क्या चाहिए आपको? भगवान का नाम जहां गूंजता है वहां ऐश्वर्य अपने आप चरणों में लौटता है। अब लगाओ तुम कांटेदार वृक्ष और चाहो कि हमको रसीला फल प्राप्त हो, तो इसे मूर्खता ही कहते हैं। फिर दोष देता है काल, कर्म, ईश्वर को, शास्त्रों को, मंत्रों। अरे कुछ नहीं नाम मंत्र में, जो केवल भगवान से अर्थ चाहता है। ठीक है, हमें धन चाहिए तो भगवान श्री हरि का आश्रय ले। जो चाहिए आप मान लीजिए, पर गलत आचरण कर रहे हो इसलिए आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा। हमारी बात हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करें, मान लीजिए तो एक कदम मेरी तरफ चल के तो देख, पूरी सृष्टि न झुका दूं तो कहना। भगवान की वचन, एक कदम तो चल के देख मेरी तरफ। बाहर से दौड़ने वाला कोई वीर नहीं कहा जाता, अंदर तो आप वहीं बैठे हुए हो, शरीर में, उस शरीर संबंधियों में, शरीर भोगों में एक कदम कहां चले। अंदर की बात है कि आपको ये मदाश्रया अंतिम सांस तक हो जाए तो परम पद भी मिल जाएगी। बहुत बार बता चुके, फिर समझ ली। मदाश्रया सीधे भगवत प्राप्ति। कोई भी, कहीं भी, कैसे भी। मदाश्रया के लिए शर्त नहीं है कि आप किस जन्म, किस कुल में, किस क्या कुछ, कहीं भी हो, कोई भी हो, कैसे भी हो, भगवत प्राप्ति के लिए सिद्ध बात है भगवान का आश्रय। अब जीव आश्रय लेना भी नहीं जानता, इसीलिए सत्संग भगवान देते हैं, साधु महात्माओं का संग देते हैं, जिससे तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो और तुम भगवान का आश्रय लो। जो संत जन होते हैं वो मदाश्रया भगवदास, ऐसे चमत्कार जीवन में प्रकट होते हैं जो भगवदाश्रित तपस्या और साधन, ये सब एक तरफ, ये बीच में ऐसे रकील खींचिए, एक तरफ मदाश्रया, एक तरफ जिस क्षण आश्रय लिया उसी क्षण से आपकी समानता करने वाला कोई नहीं रह गया। बार बार समझाने के लिए कहते हैं, जैसे बाली वैसे ही सुग्रीव। इतना भी अंतर नहीं, ना आचरण में, ना बल में, किसी भी, बहुत समान भाई थे दोनों। और रूप भी, बाली और सुग्रीव को खड़ा कर दे तो भगवान भी पहचानने में, तभी माला पहनाया था भगवान ने। एकदम एक रूप, एक बल, एक स्वभाव, एक गुण, दोनों ऐसे भाई थे। जब भगवान ने बाण मारा, सामने देखा कोटि कंदर्प दमनी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, गंभीर मुद्रा। तो हृदय में तो महान प्रीति है, बड़ा प्रसन्न है कि वैसे तो मैं इस लायक ही नहीं था, जो योगियों के ध्यान में नहीं आते हो हमारे सामने खड़े हैं, और थोड़ा इनसे बात भी तो कर ले। तो कहा प्रभु सुन रखा है कि आप समदर्शी हो, फिर पर आज आपकी समदर्शिता दिखाई नहीं दे रही, पक्षपात दिखाई दे रहा है। मेरा भाई है, पता नहीं आप जानते हैं पूर्ण रूप से कि नहीं, पर मैं जानता हूं क्योंकि साथ ही खेला हूं। मेरे आचरणों से उसके कम आचरण नहीं है, जैसा मैं वैसे ही मेरा भाई है, मैं जानता हूं। पर ये क्या,
एक का पक्षपात लेके छुप के हमारी छाती में बाण मारा। मैं बैरी, सुग्रीव प्यारा। क्या कारण? एक शब्द यही भगवान का था, ऐ देहाभिमानी, तूने सुन नहीं रखा था कि ये मेरी शरण में हो गया है। अभी अभी हुआ है, कोई तपस्या नहीं, कोई साधना नहीं, और हुआ कैसे? महाभागवत हनुमान जी के द्वारा कराया। बस ये मदाश्रया शब्द बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बस इसका परिचय नहीं मिल पाता है। ये कैसे हो ऐसा लगता है। हाँ, अब क्या करूं? तब साधन बताया जाता है, करो, क्योंकि तुम्हारा करने में राग है। जब करते करते हार जाओगे तब फिर यही शब्द बताया जाएगा, मदाश्रया, हो जाओ भगवान के आश्रित। बहुत बड़ा बल है आश्रय। और कहीं प्यारी जू के चरणों का आश्रय, ये तो जब लालजू श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं तब ये बात मिलती है। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाई, प्यारी जू प्यारी। यहां ये सब हिसाब किताब नहीं, अलबेली सरकार। मदाश्रया, जो संत जन होते हैं मदाश्रित होते। कैसा मस्ती है, कैसी मस्ती है नरसिंह मेहता जी के जीवन में मदाश्रया की। देखो ना, कितनी बार भगवान स्वयं उनके सांसारिक कार्य करते पाए गए। कितना मदाश्रित है त्रिलोचन जी, भगवान नौकर बले गए। ये मदाश्रया का स्वाद ही कुछ अलग। एक तरफ साधनाएं है, सिद्धांत है, और एक तरफ मदाश्रया है, भगवद आश्रय। जितने भी बड़े महापुरुषों के चरित्र पाए गए उनमें आस बात देखी गई, भगवद आश्रय। कैसे कैसे घर में दरवाजा खिड़की भी नहीं रह गए, साधु सेवा में बेच बेच के खवा दिया। पीपाजी सीता सेचरी आई, कुछ सेवा के लिए लाई, एक वस्त्र पतली पहले वो भी उतार के बेच करके साधु सेवा में। कितना दृढ़ आश्रय है, भोजन भी नहीं, वस्त्र भी नहीं, निवास के लिए कैसा आश्रय। ये है मदाश्रया। मदाश्रया का कभी भी किसी भी तरह से पतन नहीं हो सकता। नामे भक्ता प्रणश्य, भगवान के वचन है, नामे भक्ता प्रणश्य, ऐसा मेरा भक्त। अब ये नहीं है कि ये कोई बाहरी क्रिया का वर्णन, ये हृदय का विषय है। हृदय से भगवद आश्रित हो गया, ये अंतिम बात है। आत्मशव हृदय से भगवान के प्रियालाल के आश्रित हो जाओ। ये सब जितनी भी साधनाएं हैं, ये सब यही लाने के लिए है, अहंकार असाधनों का नाश करने के लिए। लेकिन मदाश्रया सीधे भगवान को अधीन करने वाली बात। सबसे प्यारी वस्तु क्या है अगर पूछी जाए आपसे, तो आपकी दृष्टि कहां जाएगी? देखो, अगर पूछा जाए कि आप वृंदावन में बैठे हो, सबसे प्यारी वस्तु क्या है, तो इतनी भीड़ में दो चार की बुद्धि प्रभु की तरफ जाएगी, नहीं तो इधर ही जाएगी, प्रकृति की तरफ। प्रकृति की तरफ ही जाएगी। कोई बिरला ऐसा जिसकी बुद्धि सीधे प्रभु की तरफ जाएगी कि प्यारी जू का नाम, प्यारी जू की लीला कथा, वृंदावन धाम, प्यारी जू के लिए रोना तड़पना, ये कोई बिरला ही बोल पाएगा। नहीं, आपकी प्यारी वस्तु क्या है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति जन्य बात लेकर के वो बोलेगा, क्योंकि उसका प्रकृति का आश्रय है। और यदि प्रभु का आश्रय है तो सीधे शब्द नहीं, सोचना नहीं पड़ेगा, सीधे शब्द निकलेगा। कथामृष्टाहा, प्रभु का नाम कीर्तन करना, प्रभु का नाम जप करना, प्रभु की लीला कथा कहना, प्रभु की लीला कथा सुनना, ये सबसे मीठी बात है, सबसे प्यारी बात है। ये नशा हो जाना चाहिए प्रभु की चर्चा सुनने का, प्रभु के नाम कीर्तन सुनने का। राधा राधा सुनने को मिल रहा है, हमारे कान बिल्कुल तन्मय, राधा राधा, अमृत जा रहा है हमारे कानों। जब हम बोल रहे हैं तो हम पुकार रहे हैं, राधा 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 राधा। सोचो कितना हृदय पवित्र हो गया, जिसका ये नशा बन गया है कि अब सत्संग के बिना हम जी नहीं सकते। और यहां तक कि भगवान भी
कह रहे मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरे भक्त नाम गुण कीर्तन करते वहां मैं जरूर विराजमान होता हूं। नाम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं हूं, जहां मेरे भक्त नाम कीर्तन करते, कथा करते, चर्चा होती, वहां मैं होता हूं। भगवान के लिए कष्ट सहना, देखो कष्ट निवृत्ति के लिए भगवान का भजन करना अलग बात है, ये अनन्य भक्ति की बात कर रहे हैं। भगवान के लिए कष्ट सहना, कोई गाली दे रहा, कष्ट हो रहा है ना, हमें सहना है, प्रभु के लिए सहना है। रोग आ गया है ना, हमें सहना है, प्रभु के लिए सहना है। कुछ भी परिस्थिति जो हमें ताप दे रही है, हृदय जल रहा है, वो हमें सहना है, क्योंकि इसी सहनशीलता से हमें भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति का अनुभव होगा। अगर संसार के व्यवहार को देखो तो दुष्टता ही दुष्टता छाई है। उनको उनके मंगल की बात बताओ और वो तुम्हारा नाश सोचेंगे, कैसे तुम नष्ट हो जाओ, कैसे तुम अशांत हो जाओ, कैसे तुम भजन छोड़ दो, और वो चेष्टा कर रहे कैसे तुम भजन करो, कैसे तुम शांत हो, कैसे तुम मंगल को प्राप्त हो। तपंति विविधास्तापान, वो मेरे लिए विविध प्रकार के कष्ट सहते हैं। क्यों? ये कष्ट सहना तो बहुत ही कठिन बात है। बोले नहीं, नैतान मदगत चेतसा, जो मेरे में मन लगाए हुए उनको कष्ट सहना कोई बड़ी बात, ये खास बात। प्रारंभ में इसका अभ्यास जब शुरू, बच्चा ही थे तो जैसे ठंडी लग रही, मैं शरीर नहीं हूं, वेदांत, मैं शरीर, बड़ा प्रभाव पड़ता था। नहीं नहीं, ये तो भ्रम है, मैं मान रहा हूं कि मैं शरीर हूं, इसलिए मुझे शीतलता लग रही। ये तो त्वगेंद्री का विषय है, शीतलता लगना या गर्मी लगना। नहीं, मेरा स्वरूप तो इससे विलग है। इतने में ही सहने की सामर्थ्य आ जाती थी, और कहीं ये विचार करने का भी अवसर नहीं। प्रियालाल में चित्त लगाए तो सहन करना क्या बात। नैतान मदगत चेतसा, उनको कोई कष्ट इसलिए नहीं व्याप्ता कि मदगत चेतसा, वो मेरे में चित्त अर्पित कर दी। ये स्थिति है, ये बातों से नहीं होती है, स्थिति से होता है। जब तक स्थिति नहीं है तो केवल बता दिया जाए कि तुम्हारे अमुक रोग हो रहा है, होश उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। भजन की बात क्या, डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। और अगर ये है कि चित्त प्रियाजू में लगा है, तो ये तो जाना तो है, ये आज या कल कभी भी बुला ले, हम तो तैयार हैं। बस फिर कोई कष्ट, सच्ची कहते हैं, सच्ची शब्द इसलिए आपको विश्वास हो जाए, जब कोई विशेष कष्ट होता है तब विशेष प्रोग्राम चलाया जाता है। जैसे होता है ना टीवी में गई, भाई ऐसा प्रोग्राम चलाओ कि थोड़ी देर तो मन आनंदित हो जाए। तो जब हम स्वस्थ है, कम कष्ट है, तो भजन करो, और जब अधिक कष्ट है तो तुम्हें करना नहीं, प्रोग्राम चला दिया गया, बस मस्त देखते रहो। प्रियाजू जितना दुलार करती है, उतना बड़ा कोई कष्ट ही नहीं पैदा हुआ है कि उनके दुलार के आगे अपना प्रभाव दिखा दे कोई कष्ट। ये बहुत बढ़िया मीठी आखिरी बात, ये जीवन की साधना का फल, ये शब्द मदाश्रया इतना मीठा है, इतना शांति है, इतना आनंद है, बस इसी को समझ नहीं पा रहे तो परेशान हो रहे। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, हम सबको इतना सुंदर सत्संग ज्ञान देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए। दोस्तों, महाराज जी के इन बातों को फॉलो जरूर कीजिए, और इन बातों से अगर सहमत हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको एक और नए वीडियो पर। राधे राधे।